एक 14 साल के लड़के ने कुछ ऐसा किया कि हर जगह उसके नाम का हल्ला है। 35 गेंदों में शतक मारकर वैभव सूर्यवंशी ने सबको हैरान कर दिया। क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज इस लड़के के बारे में ही ट्वीट कर रहे हैं। Brought to you by Haier and Sonata. सचिन तेंदुलकर ने वैभव को वेल प्लेड कहा। युवराज सिंह ने कहा कि ये नाम याद रखिएगा। मोहम्मद शमी ने इसे अनरियल बता दिया। यूसुफ पठान ने लिखा कि इस फ्रेंचाइजी यानी राजस्थान रॉयल में युवाओं के लिए कुछ तो जादू है। इन सब के साथ सोशल मीडिया पर तमाम मीम चले। लोगों को फिल्म चेन कुली की मेन कुली के करण की भी बहुत ज़्यादा याद आई। लिखा गया कि 14 साल का ये लड़का मेरे बचपन के क्रिकेट के सपने को जी रहा है। राहुल द्रविड़ कुछ लिख रहे थे, उसे लगाकर लिखा गया कि राहुल वैभव का होमवर्क पूरा कर रहे हैं ताकि वो बैटिंग में फोकस कर सके। कहा गया कि रिश्तेदार पूछेंगे कौन से बोर्ड से हो तो वैभव कहेंगे BCCI। लिखा गया कि 14 साल का वैभव विराट से ज्यादा मैच्योर है। इन सब चीजों के बीच सबसे अजीब बात रही, लोग वैभव की जाति खोजते मिले। जैसे एक यूजर ने लिखा, पासवान समाज का पहला क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी आज साबित कर दिया, ऊपर भगवान और नीचे पासवान के आगे कोई नहीं टिक सकता। पासवान समाज को गर्व है आपके ऊपर। एक और यूजर ने लिखा कि कुछ लोग वैभव सूर्यवंशी की जाति को लेकर कंफ्यूज हैं। वैभव सूर्यवंशी क्षत्रिय राजपूत समाज से आता है, वह सामान्य वर्ग का है बिना जानकारी के। फिर यहाँ पे थोड़ा अपमानजनक बातें लिखी। ये वैभव सूर्यवंशी और उसका भाई उज्जवल सूर्यवंशी है। देखो, उज्जवल स्वयं लिखा है कि वो सूर्यवंशी राजपूत है। अधिक जानकारी के लिए पता कर लो। अब किसी राजपूत के जीते जी उसे अपना तो मत बनाओ मूर्खों। अपनी जाति की तारीफ करते ये लोग भूल गए कि जिन बाकी क्रिकेटर्स के लिए लोगों को लिख रहे हैं चीज़ें, वो भी इंडिया के लिए खेलते हैं। जैसे लिखा गया कि ये है अपना राजपूताना नाज, जिसे तलवारों पे याद रखना। हाँ, तुम याद रखना नाम वैभव सूर्यवंशी, धर्म हिंदू, जाति राजपूत, ठाकुर साहब, राज्य बिहार, देश भारत, उम्र 14 साल, कारनामा IPL में सिर्फ 35 गेंदों में शतक, 7 चौके और 11 छक्के, ईशांत शर्मा के 1 ओवर में 28 रन ठोके, करीम जन्नत के 1 ओवर में 30 रन ठोके, DSP सिराज को 90 मीटर का छक्का ठोका, सुंदर को बदसूरत बना दिया। वैभव सूर्यवंशी राणा का वंशज है जो भारतीय नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट पर राज करने आ गया है। वीर भोग्या वसुंधरा, बहुत सरल हूँ। फेसबुक पर यह भी लिखा गया कि भारतवंशी युवा प्रतिभाशाली सैनी समाज के युवक वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास। इस तरह के और यूजर अन्य दावे कर रहे थे। बहुत सारे यूजर उनको अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जातियों से जोड़ रहे थे। ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि समाज के तौर पर हम अभी भी कहाँ खड़े हैं। एक इंसान अच्छा करता है तो उसकी जाति खोजी जाती है। ये लोग कौन हैं? हम खिलाड़ी को खिलाड़ी के तौर पे अप्रिशिएट करना कब शुरू करेंगे, कब सीखेंगे? चलते हैं अगली खबर की ओर। खून पसीने और दूध में कंपटीशन हो तो सोचिए कौन जीतेगा? जवाब है दूध। जालंधर में हुआ क्या कि फिल्लौर के पास सड़क से जाता एक कंटेनर पलट गया, ड्राइवर घायल हो गया। अच्छा, एक बात बतानी रह गई थी, कंटेनर में दूध था। फिर हुआ ये कि लोगों ने ड्राइवर को पड़ा रहने दिया, घायल ही बोतलों और बर्तनों में दूध भरने लगे। बाद में सड़क सुरक्षा फोर्स की टीम पहुंची और ड्राइवर बेचारे को अस्पताल पहुंचाया। कंटेनर में 23 से 24 हज़ार लीटर दूध भरा हुआ था। उसी के लालच में लोग इंसानियत भूल गए, खून पे दूध हावी पड़ गया। जिम्मेदारी के समय गायब, इस कैप्शन के साथ कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से आई एक तस्वीर में एक कुर्ता नजर आ रहा था। सिर्फ कुर्ता खड़ा था, उसका शरीर गायब था। कुर्ते के साथ जूते तो थे लेकिन पैर, हाथ, सिर सब गायब था। सिर्फ गायब ये टेक्स्ट लिखा था ऊपर। देखने से और कॉमन सेंस से ये लग रहा था कि ये PM मोदी पर किया गया तंज है। अब पलटकर भाजपा ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं कांग्रेस पर। लिखा, कांग्रेस ने सर तन से जुदा के एक्सट्रीमिस्ट नारे को दोहराने के लिए बिना सिर वाला कुर्ता दिखाया, जिससे उसका मुस्लिम लीग 2.0 की ओर बढ़ता हुआ विभाजनकारी, हताश और दिशाहीन स्लाइड सामने आया। अब जब PM श्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को समझ आने वाली भाषा बोली है तो इस्लामाबाद के आधिकारिक हैंडल भी वही सिर काटने वाला नारा दोहरा रहे हैं, जिससे उनकी जिहादी विचारधारा उजागर हो रही है। पाकिस्तान और कांग्रेस में उसके फेलो ट्रैवलर्स चाहे जितना धमकाएं, नया भारत ना झुकेगा न टूटेगा, आतंक का जवाब गोलियों से दिया जाएगा, बिरयानी से नहीं। ये निर्णायक नेतृत्व का युग है। फिर हैशटैग यूज किया गया, कांग्रेस इज मुस्लिम लीग 2.0। सोशल मीडिया पर देश की 2 पार्टियां आपस में लड़ गई।
लोगों को पहले ये मजाक लगता था कि कैसे किसी को एक मशीन से प्यार हो सकता है, कितनी फिल्में बन गई, कितनी कहानियां लिख दी गई। वही लोग अब दिन भर चैट जीपीटी से गुचुर गुचुर लगे रहते हैं। कई लोगों का दिन बिना चैट जीपीटी के गुचुर गुचुर किए ख़त्म नहीं होता। कई लोग तो ये गुचुर गुचुर करते हैं, फिर उसके बारे में कई लोग कहकर ऐसा बताते हैं जैसे अन्य लोग ऐसा कर रहे हों, हमारे प्रोड्यूसर दिन भर ऐसा गुचुर गुचुर ना करते हों। हम क्यों इस बारे में गुचुर गुचुर कर रहे हैं? क्योंकि एक यूजर ने पोस्ट करके बताया कि उन्होंने किसी कंपनी में अप्लाई किया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कंपनी ने सामने से मेल किया, मगर वो मेल था एआई से लिखवाया हुआ। यूजर ने बताया कि जब उन्होंने लिखा कि ये एआई जनरेटेड मेल है तो सामने से किसी व्यक्ति ने जवाब दिया। अब उसे कैसे पता चला? क्योंकि जो मेल आया था उसमें लिखा था डियर कैंडिडेट फर्स्ट नेम, आगे वही कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अंत में बेस्ट रिगार्ड्स योर नेम, जिस पर यूजर ने वैसा ही लिखकर जवाब दिया और लिखा कि ऐसा रोज नहीं होता कि मुझे कैंडिडेट फर्स्ट नेम कहकर बुलाया जाए, जिस पर सामने से कंपनी का जवाब भी आया, जिससे लग रहा था कि इसे भेजने वाला ऑफेंड हो गया है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए और चैट जीपीटी के साथ बहुत गुचुर गुचुर नहीं करना चाहिए। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में है एक बेहद खास फोटो जिससे लगभग हर वो इंसान परेशान है जो अपने परिवार से दूर रहता है। एक यूजर ने रेडिट पर लिखा कि पेरेंट्स ऐसे क्यों होते हैं, मैं अकेले रहता हूँ और वो ये सब ले आए, मुझे रोना है। बताया कि इसने मुझको बहुत भावुक कर दिया। मेरे माता पिता होम टाउन से आए हैं और ये सारी चीज़ें मेरे लिए लेकर आए हैं। मम्मी मेरे लिए घर के आम और केले तक लाई हैं क्योंकि उनको पता है कि मुझको पसंद है। मुझे परफ्यूम पसंद है तो दुबई से मेरे लिए परफ्यूम भी लाई हैं। पापा ने बताया कि आम ट्रॉली में रखने से ख़राब ना हो जाएं, इसलिए उन्होंने अपने बैग में रखे थे और उनकी पीठ में दर्द हो गया था उनको उठाते हुए। वो करीब 30-40 आम लाए थे, कुछ मेरी बहन के लिए भी थे। मुझे बस रोना है। साथ में उन चीज़ों की फ़ोटो भी लगाई जो घर से आई थी। लोग कमेंट सेक्शन में तारीफ भी करते नजर आए और साथ में पोस्ट करने वाले यूजर से सामान मांगा भी है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या वो अमरूद मुझको भी मिल सकते हैं? बाकी आज के शो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।